हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर LMS नेगी और आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड फौजी वांगू। उत्तराखंड यात्रा का लगभग ये अंतिम पड़ाव है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते। चलिए बिना वक्त खोए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तराखंड मेरा परिवेश भाग 3। आइए थोड़ा पीछे रिवाइज करते हैं। और 1815 में हम जाते हैं। 28 नवंबर 1815 में सुगोली की संधि, जब अंग्रेजों और नेपाल राजशाही के बाद उत्तराखंड का संपूर्ण हिस्सा टिहरी रियासत को छोड़ के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंदर आ जाता है। और यहां से शुरू होता है ब्रिटिश शासनकाल 1947 तक। 1815 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी यहां शासन कर रही है और 1857 से 1947 तक ब्रिटिश राज्य का शासन यहां पर होता है। 1816 कैप्टन यंग, जिनके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं, बहादुर जो हैं सैनिक अधिकारी हैं, इनको देहरादून का सुपरिटेंडेंट बनाया जाता है। और इनका जो घर है वो राजपुर में कहीं पर डेनेगल हाउस के नाम से जाना जाता है। ये आयरिश ऑफिसर हैं और डेनेगल इनकी जो है मातृभूमि है, वहां से आए हैं। तो जो डोनेगल हाउस है, ये कुछ लोग कहते हैं जो आज जहां पर सेंट जोसेफ कॉलेज है वो जगह थी। कुछ लोग कहते हैं ये राजपुर गांव में था। ये अभी इस समय डोनेगल हाउस की वर्तमान स्थिति कुछ साफ नहीं है। 1823 तक कैप्टन यंग मसूरी को खोज चुके थे और मसूरी को इन्होंने एक शहर या कैंटोनमेंट की तरह से बसाना शुरू कर दिया था। 1840 और 1844 के बीच में कैप्टन कॉटले ने रिस्पना नदी पर रिस्पना बैराज का निर्माण किया, जो हाथ से चलने वाले जो चक्के थे उसके हेड को पानी के कंट्रोल करने के लिए प्रयोग होते थे। और जो कैनाल थी जिसको बाद में ईस्ट कैनाल कहा गया, और उस वक्त में जो आज कैनाल रोड है यही राजपुर आने का रास्ता हुआ करती थी। तो कैप्टन कॉटले ने 1840 में कार्य शुरू किया और 1844 तक ये कार्य संपन्न किया और रिस्पना बैराज और जो ईस्ट कैनाल है इसको रिनोवेट किया और रिस्पना बैराज को बनाया। 1867 में दून नगर पालिका स्थापित हो गई। 1800 के अंत होने तक सहारनपुर से बस देहरादून आई। 1890 में हरिद्वार से देहरादून के बीच में रेल के पटरियां बिछाने का कार्य शुरू हुआ और सन 1900 में देहरादून रेलवे स्टेशन पर पहले बार रेल पहुंच गई। पहले भी मैं आपसे ये बात बता चुका हूं कि 1902 में मेरठ से इंपीरियल कैडेट कोर जो है देहरादून आया। 1921 में इसको RIMC कहा गया और 1922 में प्रिंस फिलिप ने इसको इनॉग्रेट किया था, जिसका अभी जो है 100वां साल मनाया गया था कुछ दिनों पूर्व। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां आज दून स्कूल है, उस चाँदबाग कैंपस में स्टैब्लिश हुआ। 1907 से 1912 में जो मसूरी और देहरादून के बीच में गलौकी जल विद्युत परियोजना है, ये 1912 में 1907 में इनॉग्रेट हुई और 1912 में कमीशन हो गई और इसने बिजली बनाना प्रारंभ कर दिया। 1923 से 1929 1923 में जो आज जहां पर FRI है और IMA जहां पे हैं, ये जमीन जो है रेलवे स्टाफ कॉलेज की हुआ करती थी। तो 1823 में लैंड एक्विजिशन हुआ है और 1829 में जो प्रेजेंट FRI है इसका इनॉग्रेशन हुआ। 1932 में इनॉग्रेशन होता है IMA का। 1935 में दून स्कूल
स्टेब्लिश होता है यहाँ पे, और पलटन बाजार आधिकारिक रूप से खोला जाता है। सन 1947 में भारत आजाद होता है, और आजादी के बाद के मुख्य पहलू हैं जो शहर का मुख्य लैंडमार्क है घंटाघर। 1848 में इसका शिलान्यास होता है और 53 में उद्घाटन। 1956 में ओएनजीसी स्टेब्लिश होती है यहाँ पे। 1958 में तिब्बती शरणार्थी जब शुरू में आते हैं तो उनको मसूरी देहरादून में बसाया जाता है। मसूरी में हैप्पी वैली है जहां पर शुरू में हिज होलीनेस दलाई लामा को शरण दी गई थी। 1960 तक ये लोग जो प्रेजेंट मैक्लियोडगंज में इनकी स्थिति है वहां ये चले जाते हैं। 1960 में आईआईपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम स्टेब्लिश होता है। 1975 में मेरठ मंडल से देहरादून को गढ़वाल मंडल में भेज दिया जाता है, और फिर एक मुख्य माइलस्टोन है या वो है 9 नवंबर 2000 है। 20 नवंबर मैंने लिखा है, 9 नवंबर 2000 जो भारत का 27वां गणतंत्र ये बन जाता है। उसके बाद की कहानी अच्छी है बुरी है, विकास होता है, राजधानी ये बन गई है, और देहरादून सौंग और टॉन्स के बीच में बसा हुआ शहर 309 वर्ग किलोमीटर का है। आज ये सीमाएं नहीं लागू होती। 1921 में जहां यहाँ की जनसंख्या देहरादून की लगभग 20,000 और राजपुर की 2,000 थी, तो अब जाकर के जनसंख्या आधिकारिक रूप में 20 लाख से ऊपर होगी। हाँ, दो चीजें मैं बीच में बतानी भूल गया हूं। सन 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस शहर से जो सिपाही हैं वो लड़ने जाते हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1944 में प्रेमनगर और क्लेमेंट टाउन ये जो है प्रिजनर ऑफ वॉर्स के लिए कैंप बन जाते हैं। क्लेमेंट टाउन तो ऑफिसर्स के लिए होता है, अदर रैंक्स के लिए जो है प्रेमनगर है। और इसका जो प्रेमनगर का जो जिक्र है वो आता है एक मूवी और उपन्यास है 7 Years in तिब्बत। तो आप उस 7 Years in तिब्बत को पढ़िए और आपको बहुत मजा आएगा जब आप उसमें प्रेमनगर का जिक्र आता है। तो ये अब तक की कहानी है विकास की भी, आजादी के बाद में और 2000 के बाद में शहर का कुछ विकास कुछ विनाश। आप जिस तरह से भी इसे देखें, जो ये शहर जो है ग्रे हेयर्स और ग्रीन ट्रीज के नाम से जाना जाता है, आप धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल में परिवर्तित हो रहा है। मैं इस कहानी को यहीं पर रोकता हूं। मेरा परिवेश उत्तराखंड में हमने आदिकाल की बात की, मध्यकाल की, ब्रिटिश काल की और देहरादून की कुछ बातें की। देहरादून की बातें हम अलग अलग मुख्य जो बिंदु है यहाँ पे वो बाद में करेंगे बात देहरादून शहर के बारे में, और मेरा जो परिवेश है देहरादून में राजपुर उसके बारे में भी आने वाले और जो एपिसोड्स हैं उसमें बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे आपसे आज्ञा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।